किस किस माँ ने अपने बच्चों को दुख देने के लिए मारा? वो सब हाथ ऊंचा करें। दुख देने मारा वो तो किस लिए मारा? अब तू तो कहीं सुधारती दिखे को नहीं, हाथ पकड़ने कहीं सुधारता मुंडा थारा को नहीं, तारो मुंडो ही न सुधार तो मुंडो नहीं दिख रहा, बिगाड़ तो मुंडो। अब हर माँ बाप अपने बच्चे को सुधारने या जिस मार्ग पर जाने से सर्वोत्तम होता हो, अभी सर्वोत्तम मार्ग की चिंता करने वाले माता पिता तो बहुत कम हो गए। अभी तो मेरा बेटा कलेक्टर बन जाए, मेरा बेटा पुलिस बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा बहुत बड़ा पैसे वाला बन जाए, मेरे बेटे को बहुत बड़े कंपनी में नौकरी मिल जाए, उसके लिए तिगड़मबाजी करने वाले माँ बाप भी पैदा हो गए। ये बात अलग, कुछ भी तिगड़मबाजी करके मेरा बेटा अच्छी जगह बैठ जाना चाहिए, आज यही सोच चल रहा है कि नहीं, वो छोड़ो। लेकिन असली में माँ बाप अपने बच्चों का हित चाहते हैं और जो भी क्रिया होती है वो हित के कारण होता है। मार खाई तो हित के कारण। तो ये जो थपेड़े मिलते हैं माँ बाप से, इस माँ बाप का अगर समग्र रूप को देखना हो, ये आंशिक रूप में माँ बाप हैं, ये जो सामने दिखते हैं ये आंशिक माँ बाप हैं, ध्यान रखना। समग्र समष्टि माँ बाप कोई है तो ये प्रकृति और ब्रह्मांड है। ये जब भी थपेड़ा मिलता है हमको सुधारने के लिए मिलता है, ये बराबर समझ लोगे तो जीवन में कभी कोई प्रकार से निराशा आने वाली ही। प्रकृति क्यों थपेड़ा मारती है? तेरे में थोड़ी अज्ञानता है, उसको सुधार दूं, तेरे में थोड़ी बड़बोलीपन है, उसको सुधार दूं, तेरे में थोड़ा अहंकार है। देखो अहंकारियों को बड़ा बड़ा चपेटा मिलता है और धीरे धीरे देखो बुढ़ापे में एकदम थपेड़े खा खा के सीधे हो जाते हैं, अंत में विनयवान बन के शरीर छोड़ते हैं। वो अंतिम क्षण तक सिखाने का काम प्रकृति छोड़ता ही नहीं है, समझा ना? आपको छोड़ेगा ही नहीं प्रकृति, आप कहीं ना कहीं सुधरते जाओगे तो ही आपको छोड़ेगा। कौन कौन चाहते हैं कि मार नहीं खाना? कौन चाहते मार नहीं खाना? तो हमारे दुर्गुणों का अवलोकन होते रहना। किसका अवलोकन? को क्या अवलोकन करना? माने ही नहीं ना कि मेरे में दुर्गुण है। कौन माने? बता दूं कि मेरे में दुर्गुण है? कौन माने? मैं और दुर्गुण मनुष्य मात्र में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रहती है। राजा से रंक तक, संत से साधारण तक, इस संसार में जो पैदा हुआ सबके पास कोई ना कोई दुर्गुण रहता है। दो चीजों में प्रकृति काम करती है, ध्यान रखना। बराबर आज से ध्यान रखोगे तो आज से ही सुधार चालू, इसी क्षण से चालू है। समझो तो ही चालू है। क्या प्रकार से काम करती है? देखो, सुबह में आप कुछ भी करते हो, कोई ऐसा काम, किसी को, पड़ोसी को, पास वाले को, दोस्त को, किसी से झगड़ा कर लेना, आप ये करके देखना। एक दिन मेरी ये बात को याद रख के बराबर सोच के देखना, आपको मालूम पड़ेगा कि सीसीटीवी कैमरा तो भी कभी रुक जाए या कोई चोर ले जाए, ये ब्रह्मांड का नजर हरदम आप पर है। किसी से झगड़ा करो, किसी से मारपीट कर लो, कोई गलती कर लो, कोई चुरा लो, कोई खोटा काम कर लो, कहीं जाके नहीं करना चाहिए ऐसे शास्त्र निषेध काम कर लो, कुछ भी करो, उस दिन देखना शाम तक आपकी चाबी गुम जाएगी, आपके पैर में ठोकर लग जाएगा, कुछ ना कुछ होगा जो आपको समझाएगा कि मैं तुझे देख रहा हूं। ये आपको समझाने वाला है प्रकृति। आप वो जानते नहीं, आप उस पर दिमाग ही नहीं लगाते, आप बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते कि मैंने सुबह में किया जो गलत काम है, पति से झगड़ा किया, वो किया, शाम को देखो पूरा दूध उफन के बाहर निकल जाएगा। ये छोटा सा संकेत है आपको कि आपने क्या गलती किया, उसको कोई वॉच कर रहा है, आपके पीछे कोई पड़ा है जो समष्टि रूप से माँ बाप बन के आपका ध्यान दे रहा है, जो आपको सुधारना चाहता है। अगली बार भी ये करोगे तो अगली बार भी कुछ आपके साथ होगा। वो जो आपके साथ घटना हो रही है वो आपको समझा रही है कि तू नहीं सुधरे जब तक मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं।
इस पर आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आप चौकन्ने रहते नहीं हो, आप चौकन्ने नहीं हो, इन सब को कोइंसिडेंस नहीं समझते हो आप। ये घटना अलग, वो घटना अलग, ये घटना अलग से हुआ, वो घटना अलग से नहीं हुआ। इस गलती करते हो तो तुरंत कुछ न कुछ खो जाना, कहीं न कहीं कुछ समाचार आना, कोई गड़बड़ होना। और कोई दान करो, दया करो तो दिल में जब आपको दया आती है, करुणा आती है, शाम तक आपको समाचार आना कि वो फंसा हुआ पैसा आ गया, वो गया हुआ काम मिल गया, वो रूठा हुआ रिश्ता जुड़ गया, ये भी प्रकृति देख रहा है, उसी का उपहार है। ये भी प्रकृति देख रहा है। प्रकृति चौकन्ना है, आप चौकन्ने नहीं हैं। सावधान, आपको निरंतर अपने कर्मों पर बिल्कुल चौकन्ने रहना जरूरी है। कैसे रहना? प्रकृति आपको समय समय पर कुछ भेजता भी है। देखो ऐसे ऐसे मोबाइल घुमाया, बहुत सीरियसली बोल रहा हूं ये बात। आप क्या आपको तमाशा करना है? कृष्णगिरी आ गए, 16 दिन कैसे निकालेंगे? चलो महाराज बोल रहे हैं तो सुन ले, महाराज यज्ञ कर रहे हैं तो बैठ जाए, महाराज पूजा कर रहे हैं। ऐसे मत बैठो। इन बातों को सदा के लिए दिमाग में लेने की सावधानी के साथ बैठो, तो यही चीजें आपके जीवन को यू टर्न करके सही रास्ते पर ले जाने वाली बातें बन जाएगी। खाली कान में डाल डाल के सुनो। देखो मैंने 2 दिन से कथा ही नहीं किया, मैंने सोचा क्या करूंगा, पहले किए हुए कथा का सार बताओ, कोई उठ के बताओ। काई लिए भो करें, किसको याद रहेगा? काई लिए करना है? आप भी सुनो न, मैं भी बोलूं न, ऐसे के भाई मैं मारूं जैसे मारूं, तू रोवे जैसे रोना। हाँ, मैं मारूं जैसे मारूं, तुम रोने, वो रोने वाला भी असली रोना नहीं रहा, रो रहा, मारने वाला तो मारे, क्या फायदे का है? तो आप चौकन्ने रह के ध्यान दोगे। जिस दिन आपसे कोई प्रकार से तकलीफ हो के दिल दुखता है, उस दिन किए हुए काम में कोई गलती है आप में, तो आप नहीं भी मानो तो मानना सुबह से शाम तक क्या हुआ, अच्छा मेरे से ये जो काम हुआ मैं नहीं मानती हूं कि ये गलती है, लेकिन प्रकृति मान रहा कि ये गलती है, इसीलिए पैर में ठोकर लगाए, तो अब मुझे सुधरना चाहिए। क्योंकि कई लोग माने नहीं ना गलती। किसी को बोल दो कि तू ये गलती है, गलत होगा तेरा बाप, गलत होगा तू, गलत होगा तेरा भाई, गलत होगा तेरा साला, गलत होगा तेरा मामा, गलत होगा तेरी बुआ, गलत होगी तेरी साड़ू। खुद के सिवाय सब गलत है कि नहीं? देखो आप देख लो अच्छे से, खुद के सिवाय पूरी दुनिया गलत। मैं एक हूं, मेरा नाम कौन है? हरिचंद्र। मैं कौन हूं? हरिचंद्र। वो गए हरिचंद्र। अभी चंद्र ही है जो घटता बढ़ता है, हरिचंद्र नहीं है। अभी कौन है? हरिचंद्र है क्या? तो कौन है? चंद्र है। चंद्र क्या करता है? हाँ तुम वही हो, तुम ही हो चंद्र। अपने गुणों का अवलोकन करना, मन में सदा ध्यान रखना कि मेरे गुणों का अवलोकन करूं। उस अवलोकन से क्या मिलेगा? सही जीने का रास्ता मिलेगा। प्रकृति 2 काम करता है, मैंने बोला ना, एक काम गलतियों को देखते रहना, एक काम हमारे शुभ कर्मों को देखते रहना। शुभ कर्म का पुरस्कार सोने से पहले, अशुभ कर्म का पुरस्कार सोने से पहले मिलता है। अगले भाव अगले दिन की तो छोड़ो, मैं गारंटी देता हूं कोई ना कोई छोटा संकेत तो मिलेगा कि आज तूने गलती की। मिलेगा कि नहीं? कब देखा आपने? मिलेगा, हाँ हाँ मिलेगा मिलेगा, देख मिला। आपको क्या मालूम पड़ा? एकदम भोजनशाला जा रहे हो, कृष्णगिरी में चाय पी रहे हो ना, मुंह जल गया तो कोई संकेत है, ध्यान रखना। खाली मुंह नहीं जला है, कोई कर्म जला है जिससे मुंह जला रहा है प्रकृति। थोड़ा सा मुंह जला, कुछ गड़बड़ किया है तूने। पुरस्कार कैसे देता है प्रकृति? पुरस्कार भी देता है प्रकृति। पुरस्कार कैसे देता है? बोलो, पुरस्कार कैसे देता है? यही तो मोबाइल उठा के बैठे रहते हैं, इसमें क्या क्या नहीं आता बोलो? एक ही चीज आता है, माला बेचने वाली वायरल मोनालिसा आ रही है। हाँ,
बहनें हंसती है, अरे बहनों तुम तुम्हारा काम देखो, इसमें फायदा तो कौन क्या नहीं आता इसमें। लेकिन प्रकृति देखती है कि अब धीरे धीरे ये 32 साल का हो गया, अब ये 40 साल का हो गया, अब इसमें अगर कोई सुधार का संदेश जाए तो उसको पकड़ के चलने जितनी उम्र तो हो गई, चलो इसको सुधारने की कोशिश करते हैं। कौन सोचता है? हाँ, यूनिवर्सल एनर्जी। कौन सोचता है? प्राकृतिक ऊर्जा। जब ये प्राकृतिक ऊर्जा ये सोचती है तब कुछ भी ढूंढते समय थॉट योगा आ जाता है। ये प्रकृति की ही ऊर्जा है। जय जय गुरुदेव। कोई चीज आपके सामने आता है तो प्रकृति आपको कुछ देना चाहता है, ये जान लेना के गुरुजी ऐसे ही एक दिन बैठी थी, थॉट योगा आ गया, आपको देखा बहुत अच्छा लगा, हम कृष्णगिरी आ गए, अब कथा में बैठे हैं, ये सब मत बोल। प्रकृति ने समझा कि एक चांस दूं तुझे सुधारने के लिए, अब शायद सुधर जाए, किसी बात से ट्राई करूं। प्रकृति ही थॉट योगा को तुझे तक पहुंचाती है। उसमें हल्दी का उपाय हो, सुपारी का उपाय, दीपक का उपाय, जड़ का उपाय, दुनिया भर का कोई भी उपाय तेरे सामने आया हो तो वो उपाय ईश्वरीय ऊर्जा से मिला हुआ है। ये विश्वास से जिस दिन करोगे तब प्रकृति कैसे आपके साथ काम करता है ये आप समझ पाओगे। जय जय गुरुदेव। क्या थॉट योगा कल सुबह चालू हुआ है? नहीं, परसों सुबह चालू हुआ महाराज, परसों सुबह। अरे मूर्खों, सालों से चल रहा, कल तेरे आंख में कैसे आया? प्रकृति ने सोचा कि अब इसको कोई ना कोई उपाय से इसके हाथ पकड़ के कीचड़ से ऊपर उठाने का टाइम आ गया, इसको ये वीडियो भेजो। आप नहीं देख रहे हो, प्रकृति आपको कोई उपाय दे रहा है। जब भी कोई प्रवचन सुनाई दे, कोई अच्छी बात है, तो बुरी बातें भी तो आती है महाराज, आती है बुरी बातें भी, आती नहीं है बुरी बातें? तो बुरी बातें क्या है? जब धूप में तू चलता है तो जो तेरी छाया तेरे साथ चलती है, वही छाया अंधेरे में तेरे साथ चलती है क्या? तेरा ही तो शरीर है, अंधेरे में छाया क्यों नहीं चलती है? धूप में क्यों चलती है? क्योंकि अच्छे कर्म में तू चलेगा तो ईश्वरीय ऊर्जा छाया की तरह तेरे साथ चलेगी, अंधेरे कामों में तेरे साथ चलने वाली नहीं है महाराज, उस समय नहीं चलेगी। जब अच्छी चीजें तेरे सामने आ रही है तो तुझे उजाले में ले जा रही है वो छाया, इसलिए तेरे साथ चल रही है। जब गलत चीजें देख रहा है तो वो तू देख रहा है, गलत चीजें कर रहा है तो तू कर रहा है। तो अंधेरे में है, छाया साथ नहीं देगी। तो उजाले में चलेगा तब छाया साथ देगी। तू अच्छे कर्म में लगेगा तब प्रकृति उस अच्छे कर्म को पूरा करके जीवन को सफल करने की हर संभव उपाय तेरे सामने लाके खड़ा करेगी। जय हो, जय हो। तब आता है थॉट योगा तेरे सामने। कब आता है? कौन सा चैनल आया? संपर्क नंबर क्या है? 90513। ये है सरकारी नंबर। इस नंबर का ध्यान देते रहो। जब भी फोन करना हो, सुबह उठते ही पत्नी को बाद में करें, क्योंकि प्रकृति ने ये नंबर दिया है। बाकी नंबर सब तुमने सिम डाल के खरीदा, ये नंबर प्रकृति ने दिया। हर संभव साल में 3 बार तो भी 90513 में कम से कम फोन करके हमको 10 दिन के लिए कृष्णगिरी आना है, इतना भी बोल दोगे तो वो प्रकृति घड़ी घड़ी तुमको जो संदेश दे रहा है उसको तुमने समझ लिया, ऐसा अर्थ होता है। जय जय गुरुदेव।